आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है पावर एंड एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स यहाँ पर कहा आप देख सकते हैं, ये एक्स दिख रहा है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि इस एक्स की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे दिया रूट सेवन देखिए, अंडर रूट सेवन दिया हुआ है। अब अंडर रूट सेवन पर एक पावर दिया हुआ है। अंडर रूट सेवन है ये, और इसके ऊपर पावर क्या लगा हुआ है? पावर लगा हुआ है अंडर रूट 24 माइनस रूट एक्स। ठीक है, तो ये अंडर रूट सेवन क्या हो गया हमारा? ये बेस हो गया, ये हमारा बेस है। बेस हमारा क्या है? अंडर रूट सेवन। और ये हमारा क्या है? ये हमारा पावर है इस पर लगा हुआ। ठीक है ना, ये हमारा पावर हो गया। ठीक है, तो ये किसके बराबर है? इक्वल टू 49। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिख देती हूँ। क्या है? रूट सेवन और इस पर पावर कितना दिया हुआ है? 24 माइनस रूट एक्स, और पूरे पर क्या लगा हुआ? स्क्वायर रूट लगा हुआ, इक्वल टू 49। यह आपको समझ में? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो रूट सेवन है इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि रूट एक्स जो होता है इसको एक्स का पावर 1/2 लिखते हैं ना। मतलब अगर ये स्क्वायर रूट हटा दें, स्क्वायर रूट को पावर में क्या लिखते हैं? एक्स का पावर 1/2 लिखते हैं ना। अब मान लीजिए कि रूट सेवन है, यहाँ से हम ये रूट हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? 7 का पावर 1/2 हो जाएगा ना। ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो रूट सेवन है ना, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह मैं इसको दूसरे कलर से समझाऊं। ये जो रूट सेवन है इसकी जगह हम लिखेंगे 7, और इस पर पावर क्या है? 1/2। ठीक है, ये रूट हटा दिया, ये 7 पर से ये रूट हटा दिया। ठीक है, तो रूट की जगह हमने क्या लिख दिया? 7 का पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए ये रूट 7 की जगह हमने ये इतना लिखा है। अब रूट 7 के ऊपर ये भी तो एक पावर लगा हुआ है, तो ये पावर कैसे लिखेंगे? ये पूरा पावर है, तो इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाइए और थोड़ा सा ऊपर करके इसको लिखिए। क्या है? 24 माइनस अंडर रूट एक्स इक्वल टू 49। ये आपको समझ में आया? ठीक है, अब मैं इस पेज को ऊपर कर रही हूँ। यह है आपको समझ में? अब देखिए ये हमारा क्या है, मैं इसको और लिख दूँ अच्छे से। 7 है, इस पर पावर क्या है? 1/2 है, और अगेन इस पे होल ब्रैकेट लगा के ये दिया हुआ है पावर 24 माइनस रूट एक्स इक्वल टू, अब ये 49 है, ये क्या है हमारा? 49 है ना। तो 49 को अगर आप स्क्वायर में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 7 का पावर 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना भाई, 7 को 2 बार इंटू करेंगे तो 49 आएगा ना। ठीक है, अब जरा इसको समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ये 7 का पावर दिया हुआ है क्या? 7 का पावर दिया 1/2। अगेन यहाँ ब्रैकेट लगा के एक और पावर दिया 1/2 के ऊपर एक और पावर दिया, वो किसमें? रूट के अंदर है, रूट अंडर रूट 24 माइनस रूट एक्स। तो यहाँ पावर एंड एक्सपोनेंट का एक और फॉर्मूला यूज होगा कि अगर एक्स का पावर m है और एक और यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा एक और पावर n दे दिया गया है, तो इस केस में ये दोनों पावर आपस में इनटू हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज होगा 7। अब देखिए 1/2 ये भी पावर है, और ये जो ये वाला जो है ये चीज अंडर रूट के अंदर ये भी पावर है 1/2, और ये दोनों पावर है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? 1/2, और ये दोनों आपस में इंटू हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा 7 के ऊपर लिखिएगा, 1/2 इंटू और क्या है? अंडर रूट 24 माइनस रूट एक्स हो गया इक्वल टू, ये क्या है? 7 का पावर 2। ये आपको समझ में आया? एक एक स्टेप जो है मैं आपको समझा रही हूँ, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो 2 ही मिनट में हो जाए सॉल्व। ठीक है, तो कहीं कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको ना समझ में आए, इसलिए मैं एक एक स्टेप जो है अपने वीडियो में समझाती हूँ। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया। अब ये क्या हो जाएगा? 7, ये हो जाएगा 1/2, और ये इंटू हटा दीजिए, इंटू लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी उसको इंटू ही माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पे 7 और इसका पावर 2 है। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला कौन सा लगेगा कि अगर x का पावर m है इक्वल टू x का पावर n है। अब देखिए बीच में इक्वल टू है, इक्वल टू के दोनों साइड आपको क्या समझ में आ रहा है कि आप देख सकते हैं इक्वल टू के दोनों साइड बेस यहाँ पर क्या है? x है, यहाँ भी बेस x है, तो बेस सेम है। तो अगर इक्वल टू है और इक्वल टू के दोनों साइड बेस सेम है तो पावर जो होंगे ना वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये फॉर्मूला है, ये सीधे फॉर्मूला ही है। शर्त ये होनी चाहिए कि इक्वल टू होना चाहिए और दोनों साइड बेस सेम होना चाहिए। तो आप यहाँ पर यही अप्लाई कीजिए, ये इक्वल टू है और इक्वल टू के दोनों साइड आप बेस देख सकते हैं 7 है, यहाँ पर भी 7 है। मैं दूसरे कलर से समझा दूं। ठीक है, बेस क्या है? 7 है, यहाँ भी बेस क्या है? 7 है।
तो ये बेस है 7, इधर भी बेस 7 है, तो ये पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर m इंटू एन हो गया ना इक्वल, तो उसी तरह से ये इस पर पावर क्या है 1/2 अंडर रूट 24 माइनस रूट एक्स इक्वल टू, और इसका पावर क्या है 2, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा है पावर एंड एक्सपोनेंट का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, या ये आया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब ये देखिए ये रूट है ना, ये देखिए रूट है, तो ये बड़ा वाला रूट है, इसके अंदर एक और छोटा रूट लगा। तो पहले बड़े वाले रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा, अगर हम इक्वेशन 1 में दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें तो रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले पूरा लिखिए जैसे है। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कीजिए इस तरीके से, पूरे में होल ब्रैकेट लगा के, इसमें 2 पे भी होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायरिंग कीजिए, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब देखिए अब यहाँ पे इस पूरे ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा, तो पहले 1/2 को 2 बार इंटू कीजिए, तो 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा 1/4 हो जाएगा। इसको 2 बार इंटू करेंगे 1/4 आया। अब इसको ये वाले टर्म को भी 2 बार इंटू करेंगे, स्क्वायर लगा है ना, तो 2 बार इंटू करेंगे तो इस पर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा 24 माइनस रूट एक्स आएगा। अब इसीलिए तो स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग करने से ये वाला जो रूट है ना ये हट जाएगा, तो क्या बचेगा, रूट के अंदर क्या है 24 माइनस रूट एक्स, ये है इक्वल टू, अब ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 जब 4 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, ये आया हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको 4/1 कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, न्यूमरेटर है, और ये न्यूमरेटर यहाँ पे ये 1 है, और ये न्यूमरेटर है और ये न्यूमरेटर, तो 1 को इससे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू करेंगे तो 24 माइनस रूट एक्स हो जाएगा अपॉन 4 क्या डिनोमिनेटर में, तो इस तरीके से लिख लीजिए, 1 हटा के लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, इक्वल टू 4/1, ठीक है। तो हमें देखिए x की वैल्यू चाहिए, तो अब पहले हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 1 से ये टर्म पूरा इंटू होगा, तो 1 से ये इंटू होगा, तो इतना ही आएगा। फिर इक्वल टू ये 4 और ये 4 4 4 जा क्या हो जाएगा 16 हुआ। ये आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये माइनस रूट एक्स है ना, तो ये देखिए हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो ये जो टर्म है ना इसका साइन क्या है नेगेटिव, इसको हम RHS में ले जाएंगे, और ये जो 16 है इसको हम इधर लेकर आएंगे LHS में। तो पहले 24 को शिफ्ट नहीं करना, यहीं पे लिखिए, इसका साइन प्लस है, प्लस 16 इधर LHS में आएगा तो माइनस 16 हुआ, इक्वल टू, अब ये माइनस रूट एक्स है, क्या है माइनस रूट एक्स, इसको RHS में ले जाएंगे तो ये प्लस रूट एक्स हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 में से 16 माइनस कीजिए तो क्या आएगा, ये आएगा 8, इक्वल टू ये क्या है रूट एक्स, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अब इस पे लगा है स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, हम इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो इसको इक्वेशन 2, तो स्क्वायर रूट हटाना है तभी तो एक्स की वैल्यू आएगी, तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 8 का स्क्वायर इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर, तो 8 8 जा क्या आ जाएगा 64, भाई 8 का स्क्वायर क्या 8 को 2 बार इंटू कीजिए, और रूट एक्स को 2 बार इंटू करेंगे, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आई 64, हमें यही फाइंड करना था, तो यही इसका आंसर है। और अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो मैं चेक करके भी आपको दिखा देती हूँ, तो चेक करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही भी आया कि नहीं। तो हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, देखिए हमारा मेन क्वेश्चन ये था ना, हमारा जो मेन क्वेश्चन था वो था √7 और अंडर रूट 24 माइनस रूट एक्स इक्वल टू क्या है 49, यही हमारा मेन क्वेश्चन है, यही हमारा मेन क्वेश्चन है ना। इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ और मैं चेक करके दिखा दूँ आपको, ठीक है। हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आई है 64 आया ना, चेक करके हम दिखा देते हैं आपको। तो ये LHS है ना, यहीं पर हम एक्स की वैल्यू रखेंगे, और ये 49 के बराबर आ गया, तो हमारा ये आंसर सही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो √7, फिर यहाँ पावर दिया है 24 माइनस, और ये क्या है अंडर रूट एक्स, ये एक्स है ना, एक्स की वैल्यू कितनी है 64, तो यहाँ 64 रखिए, इक्वल टू ये हो जाएगा √7, फिर ये अंडर रूट पावर है ये 24 माइनस, अभी देखिए √64 है ना, तो यहाँ पे देखिए √64 को हम 8 × 8 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से 8 8 का पेयर बना तो 8 बाहर आ जाएगा और रूट हट जाएगा, यानी कि जो √64 है वो किसके बराबर है 8 के बराबर हो जाएगा और रूट हट जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा √7, अब देखिए 24 में से 8 आप माइनस कीजिए तो क्या आएगा, 14 में से 8 गया क्या बचा 6 बचा, और यहाँ 1 ये आया हमारे पास। तो हमारे पास क्या है √7, अब ये क्या है अंडर रूट 16 है, ये क्या है पावर अंडर रूट 16 है, तो अंडर रूट 16 को हम
4 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से 4 इंटू 4 है तो पेयर बना तो 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट 16 क्या होगा 4 के बराबर होगा, तो यहाँ 4 आ गया, ये आया हमारे पास। तो हमारे पास क्या आया रूट 7 और इस पर पावर क्या लगा हुआ है 4 लगा हुआ है, ठीक है। तो रूट 7 का पावर क्या है 4 लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है रूट 7 और इस पे पावर क्या लगा 4, भाई आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो इसको 4 बार इंटू कीजिए, यही ना मतलब है भाई। पावर 4 का मतलब क्या 4 बार इंटू कीजिए, तो यहाँ से देखिए ये क्या है रूट 7 इंटू रूट 7, इसको इंटू करेंगे तो रूट 7 इंटू 7 7 के बराबर होगा, इंटू इस तरीके से रूट 7 इंटू करेंगे तो 7 के बराबर होगा, तो 7 7 से कितना आया 14 आया, आरएचएस के बराबर आ गया ना। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन था उसमें क्या था ये इसके इक्वल टू के बाद 49 था, तो ये आरएचएस आ गया, यानी कि हमारा ये चेक भी हो गया है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो सही आया हुआ है।